हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वो वक्त था जब हम ये कह रहे थे कि रमज़ान आ रहा है और आज रमज़ान का दूसरा अशरा अपने आखिरी मरहले पर है और अब हम ये कह रहे हैं कि रमज़ान जा रहा है। मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र बड़ी तेज़ी के साथ रवां दवा है और हम अपने आखिरत की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। गैर महसूस तौर पर हमारी रफ़्तार आखिरत की तरफ बढ़ने की बहुत तेज़ है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इस दुनिया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराय फरमाया है कि सराय में आदमी आता है, लम्हों के लिए ठहरता है, चला जाता है। उसी तरीक़े से हम दुनिया में आए हैं, एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए ठहरे हैं, चले जाएंगे। ये सफ़र हमारा आगे की तरफ जारी है। पिछले रमज़ान में कौन हमारे साथ था, अगर हम अपने गिरदो पेश का जायज़ा लें तो ऐसे बहुत से चेहरे हमें नज़र नहीं आ रहे होंगे जो गुज़श्ता रमज़ान हमारे साथ थे। और आइंदा साल रमज़ान में कौन हमारे साथ होगा, हम में से कौन होगा, ये तो रब्बे कायनात ही जानता है। तो ये ज़िंदगी का सफ़र हमारा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। रमज़ान का ये मुबारक महीना जिनको मिला वो खुश नसीब, आगे जिनको मिलेगा वो भी खुश नसीब होंगे। लेकिन आइंदा साल रमज़ान के ऊपर हमें कोई नेकी को टाल देना ये दानाई नहीं है। अगर हम ये कहें कि आइंदा साल रमज़ान में हम तौबा कर लेंगे, या आइंदा रमज़ान से हम रोज़ा रखेंगे, या आइंदा रमज़ान में हम नेकियां खूब करेंगे, तो कल किसी ने नहीं देखा है। एक लम्हे की किसी के पास जो है, एक लम्हे के आने वाली ज़िंदगी की खबर नहीं है। न आने वाला जुमा किसी ने देखा है, न आने वाला कल किसी ने देखा है। तो हमें ये ज़िंदगी मिली है, रमज़ान का मुबारक ये महीना मिला है। तो दो तीन बातें मैं इसमें ज़िक्र करूं क्योंकि बातें आज ज़्यादा हैं कि हमें रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारना चाहिए। वो तो मैंने पहले रमज़ान को बता दिया था, लेकिन आखिर अशरा कैसे हमें गुजारना चाहिए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ ज़िंदगी आखिर अशरे में क्या था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे हिम्मत कस लिया करते थे और ख़ुद भी शब्बेदारी फरमाया करते थे और अपने तमाम घर वालों को भी जगाया करते थे, रातों को उठ करके इबादत में लगा दिया करते थे। तो रात में रमज़ानुल मुबारक में हमें एक ऐसा लम्हा मिलता है, अगर हम इस लम्हे को ज़िंदा कर लें तो हमारी आने वाली सारी ज़िंदगी जो है ज़िंदा हो जाएगी। पूरे रमज़ान में आदमी के पास दिन में 24 घंटे तो होते हैं, लेकिन इन 24 घंटों में 3 घंटा इंसान अगर हिफाजत कर ले इन 3 घंटों की, तो उसका पूरा दिन खूबसूरत गुजरेगा। पूरा दिन उसका रमज़ानुल मुबारक में 24 घंटे हमें मिलते हैं, लेकिन इन 24 घंटों में अगर 3 घंटा हम उसकी हिफाजत कर लें तो हमें पूरा 24 घंटा हमारा खूबसूरत गुजरेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोगों की दुआ रब्बे कायनात नहीं टालता है। एक तो वो जो रमज़ान जो रोज़ा रखे और इफ्तार के वक्त जो दुआएं करता है उसकी दुआ नहीं टाली जाती। इफ्तार का ये जो वक्त होता है, अगर इस वक्त को हम बचा लें और रब की बारगाह में हम गिड़गिड़ाएँ, हम दुनिया मांगें, आखिरत मांगें, तो और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, सआदतमंदियाँ मांगें, तो यकीनन रब्बे कायनात हमें सआदतमंदी अता करेगा। सुबह फज्र के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फज्र की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले ही पर बैठा रहे और फिर मुसल्ले पे बैठे ज़िक्र अज़कार औराद वज़ाइफ करता रहे, और जब चाश्त का वक्त आ जाए, चाश्त की वक्त की नमाज पढ़ करके उठे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके अगले पिछले गुनाहों को रब बख्श दिया करता है। और सहरी का वो कीमती वक्त है जिस कीमती वक्त को हासिल करने के लिए सूफिया ने अपनी ज़िंदगी खपा दिया है। इस सहरी के वक्त को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया।
दौलत छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दिया, दुनिया वालों को छोड़ दिया, लेकिन ये सहरी का वक्त उन्होंने हासिल किया। ये सहरी का वक्त वो वक्त होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बंदों की तरफ लपकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अपनी बारगाह में बुलाता है। कुरान पाक में रब्बे कायनात की रहमतें तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को पुकार करके कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अपने करीम रब से किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया है। कोई भागे हुए को भी इस अंदाज से इतनी मोहब्बत से बुलाता है, लेकिन रब इतनी मोहब्बत से बुलाता है। हम दुनिया में छुप करके, छप करके, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, बंद कमरे में गुनाह करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं। हम शराब नोशी हमारे अंदर है, जुआ हम खेलते हैं, सूदखोरी और रिश्वत सतानी हमारे अंदर पाई जाती है, झूठ, फरेब, धोखा, नमाजों का तर्क कर देना, ज़िना, बदकारियाँ, सारे गुनाह हमारे अंदर हैं। लेकिन रब्बे कायनात अगर चाहता तो अपने कुरान में यूँ खिताब करता, ऐ ज़िनाकारों, ऐ गुनाह करने वालों, ऐ रातों को गुनाहों में गुजारने वालों, ऐ सूद खाने वालों, ऐ हराम की कमाइयाँ खाने वालों, ऐ रिश्वत सतानों। अल्लाह तबारक व तआला इन अल्फाज से बंदों को पुकार सकता था, उसका ये हक है। लेकिन रब्बे कायनात ने कितने प्यारे अंदाज में बंदों को बुलाया और कहा, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ महबूब तुम फरमा दो, ऐ मेरे बंदो, यानी सब कुछ हो करके, बिगड़ करके तुम किसी और के नहीं, तुम मेरे ही बंदे हो। अगर आ जाओ मेरे दर पे तो तुम्हारे गुनाहों को आज भी बख्श दिया जाएगा। तो ये जो आखिर अशरा रमज़ानुल मुबारक का है, जो सहरी का ये वक्त मिलता है, इस वक्त में बजाय इसके कि हम गली नुक्कड़ों पे खड़े रहें, होटलों पे बैठ करके सहरी करने का शौक़ अपने अंदर पैदा करें, या मस्जिदों में आ करके या नुक्कड़ों पे खड़े होकर के हम गप्पे लड़ाएं, अगर हम सहरी के वक्त में ज़रा जल्दी हम सहरी से फारिग हो करके हम 10 मिनट निकाल कर रब की बारगाह के लिए अगर हम निकाल दें तो हमारी आखिरत संवरती नज़र आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब बंदा आता है तो उसकी रहमतें कैसे लपकती हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था किफ़ल। ये बड़ा दौलतमंद था। इसके महल्ले में एक खातून थी, बड़ी तंगदस्त थी। उस खातून के घर पे कई दिन हो गया था, फाका गुजर रहा था। उस खातून ने इस किफ़ल नामी शख्स के घर पे जा कर के कर्ज़ा तलब किया कि मुझे 60 दिरहम तुम कर्ज़ा दे दो। उसने कहा मैं तुम्हें 60 दिरहम कर्ज़ा दे दूँगा, लेकिन मुझे एक ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश तुमको पूरी करनी पड़ेगी। कहा वो क्या ख्वाहिश है? कहा मेरी जो है ख्वाहिश नफ्स को तुम्हें मिटाना होगा। उसने जो है बदकारी की दावत दिया। उस खातून की गैरत ईमानी ने इस बात को गवारा नहीं किया, वापस चली जाती है। लेकिन बच्चों का बिलकना, उनका सिसकना और फाके से उनका तड़पना माँ की ममता से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फिर दूसरे दिन आई, दूसरे दिन फिर उसने यही शर्त रखी, फिर वापस चली गई। तीसरे दिन वो फिर आई, फिर उसने ये शर्त रखी। माँ की ममता ने बच्चों का बिलकना नहीं देखा और अपनी इज्जत का सौदा करने पे वो तैयार हो गई और उसने उस शर्त को तस्लीम कर लिया और उसके अपने आप को उसके हवाले कर दिया। लेकिन जब वो शख्स उस बदफेली के करीब हुआ तो इसके हाथ और पाँव में कपकपी आ गई, चेहरे का रंग फक पड़ गया, पसीना आ गया उसके माथे पर। तो उस किफ़ल ने कहा कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती तो किया नहीं था, मैंने एक बात अपनी रखी कि तुम्हारे सामने अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं कर्ज़ा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो तुमने राज़ी बरज़ा इस बात को तस्लीम किया है, अब ये कपकपी क्यों है, माथे पर पसीना क्यों है, चेहरे का रंग जर्द क्यों पड़ गया है? तो उस खातून ने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी रब की नाफरमानी नहीं किया है, मुझे रब के पास खड़े होने में मुझे डर लग रहा है कि कल महशर में रब की बारगाह में अगर मैं खड़ी हो गई और मुझसे पूछ लिया गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो उसने जब ये देखा तो औरत के ये 2 लफ्ज़ उसके दिल के ऊपर बिजली बन करके गिरती हैं। किफ़ल उससे हटता है और हटने के बाद कहता है तूने अगर रब की नाफरमानी नहीं की है तो मैं तेरे सामने ऐदो पैमान करता हूँ कि मैं अपने आने वाली ज़िंदगी में कभी रब की नाफरमानी नहीं करूँगा। उसने तौबा किया अपने गुनाहों से। हुआ ये, अल्लाह की मशीयत ये हुई कि चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ लोग उसके घर पे आए तो उसके घर के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, गैबी कलम ने आकर के लिख दिया था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, अल्लाह ने किफ़ल को बख्श दिया है।
रात के एक लम्हे में बंद कमरे में उसने रब की बारगाह में और दरबार खुदाबंदी में सिर्फ एक अहद व पैमान किया था और रब कायनात ने पूरी दुनिया में उसका शोहरा कर दिया है। आदमी गुनाहों को जो है छुपाता है, नेकियों को दिखाता है, लेकिन उसने जो है नेकियों को छुपाया, रब कायनात ने पूरी दुनिया में उसका शोहरा कर दिया। जब बंदा गुनाह करता है आखिरत में उसे रुसवाई होती है, सारे अहले महशर के सामने उसे रुसवा होना पड़ता है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि जब इंसान गुनाह करता है तो 4 गवाहियाँ इंसान के ख़िलाफ़ पैदा हो जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 गवाहियाँ पैदा हो जाती हैं जिसे वो मिटा नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गुनाह करता है सबसे पहले उसके आज़ाए बदनी उसके ख़िलाफ़ गवाह बन जाते हैं। कुरान पाक में रब ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हम मुंह पे ऊपर मुहर मार देंगे, हाथ बोलेंगे क्या गुनाह किया, पाँव बताएंगे क्या गुनाह किया, आज़ाए बदनी बोलेंगे। बल्कि कुफ़ार के जब उनके गुनाह उनके आज़ाए बदनी उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे तो कुरान पाक में रब कायनात ने फरमाया है कि कालू लिमा शहिदतुम अलैना, ये कुफ़ार कहेंगे तुमने हमारे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दे दिया। कालू ले जुलूदिहिम लिमा शहिदतुम, अपनी जिल्दों से अपने चमड़े से वो कहेंगे तुमने गुनाह हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे दिया। तो ये जिल्दें बोल उठेंगी अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, जिसने तुम्हें तो गोयाई दी है, तुम्हें बोलने की ताकत अता किया है, उसी ज़ात ने मुझे बोलने की कुदरत दिया, मैं बोल बैठी हूँ। तो आज़ाए बदनी इंसान के गुनाहों के ऊपर गवाह बन जाया करते हैं। हमारा अपना वजूद हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा रब की बारगाह में। एक गवाह तो ये हो गया। दूसरा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़मीन के जिस टुकड़े पर बंदा गुनाह करता है ज़मीन का वो हिस्सा गवाह बन जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा ज़मीन के जिस हिस्से पर सजदा करता है क़यामत के दिन वो हिस्सा उसके हक़ में गवाही देगा, और बंदा जिस ज़मीन के जिस टुकड़े के ऊपर गुनाह करता है क़यामत के दिन वो उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारा, रब ने भी फरमाया है कि जिस दिन ज़मीन अपनी सारी ख़बरें उगल देंगी और सब कुछ उठा के रख देगी, मेरे ऊपर तेरे इस बंदे ने ये काम किया है, ये सही काम किया, ये गलत काम किया। तो ज़मीन का ये टुकड़ा खड़ा हो जाएगा महशर में हमारे ख़िलाफ़। तीसरी गवाही किरामन कातिबीन, जो हमारे नामे आमाल को लिखते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ पूरे इंसाफ और अदल के साथ वो लिख दिया करते हैं। ये फरिश्ते भी हमारे ख़िलाफ़ गवाह बन गए हैं। और चौथे वो चीज़ जिसको कुरान पाक में रब ने फरमाया किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, ये किरामन कातिबीन ये जो है तुम्हारी सारी हरकतों को ये जानते हैं। महशर में ये भी खड़े हो जाएंगे। और चौथे जो गवाह है वो हमारा अपना नाम आमाल, वो नविश्ते आमाल जो होगा वो क़यामत में, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया 99 नविश्ते आमाल बंदे के सामने खोल दिए जाएंगे और हर अमल उसका नाम अमल जो है उसके ताहद निगाह कुशादा होगा और उससे कहा जाएगा कि पढ़ और अपने गुनाहों का आज तू फैसला कर ले और तू फैसला करके तुझे कहाँ जाना चाहिए। कुरान पाक में रब कायनात ने फरमाया है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती ये 4 गवाहियाँ हैं। और इस नविश्ते आमाल के बारे में कुफ़ार कहेंगे माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरन वला कबीरन इल्ला अहसाहा, कि इस किताब को क्या हो गया है, ये नविश्ते आमाल को क्या हो गया है, हर छोटी बड़ी चीज़ इसने लिख रखा है। हम सोचते हैं ये गुनाह नहीं है, लेकिन महशर में हम जाएंगे तो हमें वो चीज़ भी मिलेगी। हम किसी को सता देते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, उसका दिल दुख जाता है, हम सोचते हैं ये मजाक नहीं है, ये मजाक ये गुनाह नहीं है, उसके दिल के ऊपर जो चोट लगी है ये महशर में आपको नज़र आएगी अपने नामाए आमाल में। ये 4 गवाहियाँ इंसान की पैदा हो जाती हैं। लेकिन बंदा जब रब की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तौबा करने वाला रब को इस कदर पसंद है कि इज़ा ताबल अब्दु मिन ज़ुनूबिही, बंदा जब अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है अनसल्लाहु हफ़ज़तहु मिन ज़ुनूबिही हफ़ज़तहु ज़ुनूबहु व अनसा ज़ालिका जवारिहहु व मआलिमहु मिनल अर्द हत्ता यल्क़ल्लाह व लैसा अलैहि शाहिद मिनल्लाहि बिज़न्बी। जब बंदा गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ख्याल से भी गुनाहों को मिटा देता है, नामे आमाल से भी गुनाहों को मिटा दिया करता है, ज़मीन को भी भुला देता है और नविश्ते आमाल भी भूल जाते हैं। आखिर में क़यामत के दिन रब की बारगाह में वो इस अंदाज से आता है कि कोई भी उसके गुनाहों पर गवाह रहता नहीं है। रब जानता है, बंदा जानता है।
रब बख्श देता है, बंदा बख्शा जाता है। आप सोचें, रब की बारगाह में बंदा अगर सिद्क दिल से तौबा करे, गुनाह उसके बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे को जो गुनाह करके कसरत से तौबा करता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि वो खुश नसीब इंसान है। हम ये समझते हैं, दुनिया में खुश नसीब शुमार करते हैं, हम देखते हैं उसके बैंक बैलेंस देखते हैं, गाड़ी बंगला देखते हैं, तर्ज ज़िंदगी हम उसकी देखते हैं, हम उसकी दुनिया की ऐश व इशरत को देख के कहते हैं खुश नसीब इंसान है। खुश नसीब ये बेटा है जो बड़े बाप की औलाद है, खुश नसीब ये बाप है जिसकी औलाद ऐसी है। लेकिन रब्बे कायनात के रसूल ने फरमाया, तूबा लिमन वजदा फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीर, कि उस शख्स के लिए बशारत और खुशखबरी हो, वो खुशनसीब इंसान है जिसके नाम आमाल में कसरत से तौबा लिखी हुई हो। तो आदमी इन दिनों, ये जो 10 दिन या 12 दिन हमारी ज़िंदगी के हैं, ये रमज़ानुल मुबारक के, अगर सहरी के वक्त में हम अपना मामूल बना लें और रब की बारगाह में हम गिड़गिड़ाएं, तो रब्बे कायनात जिसने 7 समंदर को पैदा किया है, जिसकी गहराइयों को कोई नाप नहीं सकता है, इसके पानी को कोई नहीं नाप सकता है, अल्लाह तबारक व तआला ने 7 समंदर को पैदा किया। लेकिन इंसान जब नदामत के आंसू बहाता है, 2 कतरे उसके रुखसार पर गिरते हैं, उसके गुनाहों को धुल दिया करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ, उसने तो यहाँ तक कहा है, इल्ला मन ताब व आमन व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि वो जिन्होंने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद गुनाहों पर शर्मा गए, नदामत के आंसू बहा लिए, रब की बारगाह में सच्चे दिल से गुनाह को तर्क करके उन्होंने सच्चे दिल से तौबा कर लिया है, आने वाली ज़िंदगी को संवारने का आयद व पैमान कर लिया है। अल्लाह फरमाता है, युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, उनकी तमाम की तमाम गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देता है। जितना बड़ा गुनहगार था उतना बड़ा नेकोकार बन जाता है। हदीस पाक में भी अल्लाह के रसूल ने इस हदीस की शरह में इस आयत की शरह में फरमाया है, क़यामत के दिन एक बंदे को नाम अमाल दिया जाएगा, छोटे छोटे गुनाह उसके पढ़े जाएंगे, बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा इसकी निगाहों से ओझल कर दिए जाए। पढ़ता जाएगा। वो इकरारी मुजरिम हो गया, रब की बारगाह में उसने गुनाह करके इकरारी मुजरिम हो गया। तो अब तो वो डर रहा होगा कि इतने सारे गुनाह हैं, रब्बे कायनात का फ़ैसला क्या आएगा। वो डरता होगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि मैंने ये सारे के सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो आप बताएं उसकी बाँछें खिल जाएंगी कि नहीं खिल जाएंगी। आदमी सामने खड़ा है, वो जानता है कि मैंने ये गुनाह किया है, मैं जहन्नम का सज़ावार हूँ, और फैसला आने वाला होता है। लेकिन अचानक फैसला रब्बे कायनात बदल दे और रब्बे कायनात फैसला उसे ये सुना दे कि तेरे सारे गुनाहों को मैंने नेकियों में बदल दिया है, तो उसकी बाँछें खिल जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका हौसला बढ़ जाएगा और रब की बारगाह में कहेगा कि मौला मेरे कुछ बड़े गुनाह भी थे जो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब उन्हें भी तू नेकियों में बदल दे तो मेरे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। तो रब की बारगाह में बंदा अगर तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला कुछ इस अंदाज से बंदे के साथ पेश आता है कि अल्लाह तबारक की बंदा के वहमो ख्याल में भी नहीं आता है, जिसको कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, किसी जान को नहीं मालूम कि रब्बे कायनात ने उसके लिए आँखों की ठंडक और चैन व सुकून का कैसा माहौल पैदा कर रखा है आखिरत में। तो हम अपने सहरी के वक्त अपने गुनाहों की बख्शिश चाहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने में 40 साल से बारिश नहीं हुई, ज़मीन का दाना जो है उग नहीं रहा था। हज़रत मूसा ने कौम से कहा चलो मैदान में निकलो, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी, वहाँ पे दुआ की जाएगी। पूरी कौम को लेकर के आप मैदान में निकले, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, तौबा व इस्तिग़फ़ार किया गया, दुआ की जा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर रब्बे कायनात ने इल्हाम फरमाया कि मूसा तेरी कौम में एक ऐसा बंदा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से उसने मेरी बड़ाई के 2 बोल भी नहीं बोले, उसने कभी मेरे सामने अपने ज़बीने नियाज को ख़म नहीं किया है, कभी मेरी बड़ाई बयान नहीं किया, 40 साल से मेरी नाफरमानी करता आ रहा है, वो जब तक मजमे में रहेगा उस वक्त तक मेरी रहमतें नहीं उतरेंगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि मौला बता दे वो कौन है, मैं निकाल देता हूँ उसको। तो हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तू आवाज़ लगा दे वो निकल जाएगा। हज़रत मूसा ने कहा कि मौला इतना बड़ा मजमा है, 6 लाख बनी इसराइली थे, इतना बड़ा मजमा है, मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मूसा आवाज़ लगाना तेरा काम है, बंदे बंदे के कान तक पहुँचाना मेरा काम है। जब हज़रत मूसा की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने तो एक आवाज़ लगाई थी कि जो है अल्लाह का हज फ़र्ज़ हो गया है खाने काबा के तामीर के बाद, तो दुनिया के जो इंसान थे उन तक तो पहुँची आवाज़। वो लोग जो आलम अरवाह में थे उन तक भी रब्बे कायनात ने पहुँचा दिया आवाज़। तो हज़रत मूसा ने पहाड़ पर एक बुलंद जगह पे खड़े होकर के उन्होंने कहा इस मजमे में अल्लाह का एक ऐसा बंदा है जिसने 40 साल से रब की नाफरमानी की है, उसकी वजह से बारिश रोक दी गई है, उसकी वजह से रहमत खुदाबंदी का तार टूट गया है, इसलिए वो बंदा मजमे से निकल जाए ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतरे। अब वो बंदा ज़ाहिर से निकले तो रुसवाई, रहे तो कौम बर्बाद हो जाए। अब उसने अपने सर के ऊपर चादर ओढ़ी और रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा किया और सच्चे दिल से उसने रब की बारगाह में कहा मौला तू सत्तार है, मेरे गुनाहों को तूने 40 साल तक छुपाया है, अब भी मेरे गुनाहों को बख्श दे और छुपा ले। उसने ये तौबा किया है और बारिश नाजिल हो गई। जब बारिश नाजिल हो गई तो कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से कहा कि आप तो ये कह रहे थे कि जब तक वो बंदा मजमे में रहेगा उस वक्त तक जो है बारिश नहीं उतरेगी, बारिश तो हो गई, कोई निकला भी नहीं। हज़रत मूसा ने रब की बारगाह में दुआ किया कि मौला बता दे वो बंदा कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा जिसकी वजह से मैंने बारिश रोकी थी उसी की वजह से माँ ने बारिश कर भी दिया। जिस बंदे की वजह से बारिश रुकी थी उसने तौबा किया, उसने मुझसे अपनी आने वाली ज़िंदगी को संवारने का वादा किया, उसी की वजह से मैंने बारिश नाजिल कर दिया। मैं तुम्हें चुगली से गीबत से रोकता हूँ और मैं खुद ही तुमसे चुगली कर जाऊँ कि इस बंदे ने गुनाह किया था, 40 साल से उसने मेरी नाफरमानी की है, तब तो मैंने उसको अय्यूब को दुनिया के सामने मैं नहीं लाया हूँ। आज तो वो तौबा कर लिया है, मुझसे अहद व पैमान कर लिया है उसने नेक बनने का, अब मैं उसको कैसे रुसवा कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला इस दुनिया में बंदे को रुसवा नहीं करता है। हम रात की तारीकियों में कितने गुनाह करते हैं लेकिन हमारे पेशानियों पर नहीं लिखा रहता है, हमारे घर के दरवाज़ों पर नहीं लिखा रहता है। तो अगर हम रब की बारगाह में ये तरीक़ा इख्तियार कर लें और सहरी के वक्त अपने गुनाहों की बख्शिश चाहें, आने वाली ज़िंदगी को संवारने का अहद व पैमान और तको-दो करें तो अल्लाह की रहमतें यकीनन उतरेंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।